तो क्या मुझे मतलब मौज मना है। तो थर्ड एपिसोड आ चुका है शीहल की सीरीज़ का और भाई बहुत मज़े आए क्योंकि हमारा वोंग वापस आ चुका है। ये लग रहा है कि वोंग का पूरा यूनिवर्स चल रहा है, वो हर जगह पे है। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जेनिफर एमिल ब्लॉन्स्की है ना, जो एबोमिनेशन है, उसको जाके मिलती है और उस वीडियो के बारे में पूछती है सब कुछ कि ये क्या है और सब कुछ। एविल बताता है कि वो खुद नहीं गया था, मतलब वो हमें भी पता है कि सिंगची में दिखा था वो लड़ने गया था। तो सब कुछ वो शीहल को, मतलब हमारी जेनिफर को सब कुछ बताता है कि वो मैं खुद नहीं गया था, मुझे वहाँ से भगाया गया था। उसे सॉर्सरर सुप्रीम वोंग है ना, वो उसको यहाँ से भगा के लेके गया था। फिर उसके बाद वो खुद की मर्ज़ी से वापस जेल में आया है। निकी वोंग से कांटेक्ट करती है ताकि उससे बात हो पाए और वो केस में उनकी कुछ हेल्प हो पाए। ये बात करते, मतलब जो पूरी करती है ना, उन लोगों की बात होती है ना, उसके तभी जेनिफर होती है ना, वो फोर्थ वॉल ब्लॉक करती है। मतलब ब्लॉक नहीं बोल सकते उसे, कि फोर्थ वॉल जो आपको ना पता हो तो बोल सकते हैं कि जब थिएटर में 1 2 3 वॉल्स होती हैं, कि एक पीछे होती है, 2 साइड में होती है, और जब एक जो थिएटर में आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है वो सामने ऑडियंस को देख के बात करता है तो उसको बोलते हैं कि फोर्थ वॉल ब्रेक करना। तो जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और बात करती है कि जो, मतलब ब्रेक लेके बात करती है कि आप यही सोच रहे हो ना कि यहाँ पे कोई वोंग आएगा और बहुत सारे कैमियोज़ होने वाले हैं यहाँ पे, पर ये वो शो नहीं है जहाँ पे हफ्ते दर हफ्ते बहुत ही ज़्यादा कैमियोज़ हो, सिवाय ब्रूस बैनर के, ब्रॉन्स्की के, मतलब जो एबोमिनेशन है वो, फिर वोंग। और फिर बोलती है कि नहीं यार, भूलना मत, ये शो मेरा है, ठीक है, भले कितने भी कैमियोज़ हो जाए। न्यूज़ में और हर जगह पे मतलब इंटरव्यू दिखाया जाता है शीहल का। मतलब वो बताया जाता है कि पागलपन कितना ज़्यादा चल रहा है, कि लोग नहीं चाहते कि एक सुपर हीरो मतलब हो वो हर जगह पे। हल्क था, उसको बदल के उन लोगों ने शी हल्क कर दिया, और ये सब कुछ मतलब मिक्स रिएक्शन पूरी दुनिया में इंटरनेट पे चल रहे होते हैं। हल्क को हटा के शी हल्क और सब कुछ जो भी किया गया ना, उसके रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे होते हैं। इस बात पर भी हर जगह पे बातें होनी शुरू हो जाती है कि जेनिफर ने ये केस लिया है ना, मतलब एबोमिनेशन का केस लिया, उसके बारे में कि भाई उसने क्यों केस लिया और ये सब कुछ। निकी बार बार जेनिफर को कहती है कि लोगों के सामने आओ, कुछ इंटरव्यू दो ताकि तुम्हारा भी पॉइंट ऑफ व्यू सबको पता चले। जेनिफर कहती है कि वो लोग इसलिए इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं ना, मतलब दुनिया में जो बातें चल रही है, वो बोलती है कि वो लोग इतनी ज़्यादा बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं, मतलब जो एमिल ब्लॉन्स्की का मैंने केस लिया ना, उसके बारे में कुछ बात करूँ। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि शीहल क्या है और ये सब कुछ। केस ख़त्म, बातें ख़त्म, मतलब वो ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हॉलीवे जेनिफर के अंकल के कैबिन में, मतलब अंकल नहीं बोल सकते वो मेरे से बोला गया, वो उनका जो हॉलीवे है ना, मेन उनका बॉस, उनके जो कैबिन है ना उसमें जाती है क्योंकि उसे बुलाया जाता है वहाँ पे देखती है वो कि वहाँ पे डेनिस भी बैठा हुआ है। एक लड़की आती है और दरवाजे पर, और हॉलीवे उसकी पहचान करवाते हुए डेनिस से कहता है कि ये है मेलोरी बुक, जो हमारी सुपर हीरो लॉर्ड डिवीज़न में है। डेनिस की हरकतें देख के वो भी मना कर देती कि मैं इसका काम वाम नहीं करने वाली। हॉलीवे बताता है कि डेनिस को उसकी गर्लफ्रेंड है ना, उसने धोखा दिया है और वो भाग गई है उसके साथ, मतलब गलतियाँ कर कुछ ना कुछ पैसे लेके आया, फिर कुछ भी करके भाग गई है। मैंने, मतलब वो डेनिस बताता है कि मैंने उसे ज्वेलरी दी, बाली में फ़ोटोशूट करवाया, कार्स दी, बहुत कुछ दिया, मुझे वो वापस चाहिए सारा का सारा कंपनसेशन में। वह खड़ा आदमी जिसका नाम है पग, वो कहता है कि इस चीज़ में सुपर हीरो लॉ होता है ना, मतलब सुपर ह्यूमन लॉ है ना, उसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है, मतलब इसमें कहाँ सुपर ह्यूमन है, तो आप तुम यहाँ पे आए हो। हॉलीवे जवाब देता है कि वो गर्लफ्रेंड और कोई नहीं, न्यू एसगार्ड की शेप शिफ्ट करने वाली जो एल्फ है ना, वो है। डेनिस कहता है कि मुझे लगा मैं मेगन थी स्टेलियन है ना, उसको डेट कर रहा हूँ। ये सुनकर ही शी हल्क चौंक जाती है और कहती है कि वो तो मेगन थी स्टॉल वही है ना जो ग्रैमी अवार्ड बहुत सारे जीत चुकी है, वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ी स्टार है, उन्हीं की बात कर रहे हो क्या। शी हल्क ये सुन के हंसने लगती है कि भाई ये डेनिस कहाँ से उसके साथ घूमने लगा और ये सब कुछ, मतलब उसे भी पता है कि ये नाटक कर रहा है सब। तभी वहाँ पे वोंग आ जाता है उसके पीछे से। वो शी हल्क को बताता है कि मैंने ही एबोमिनेशन को जेल से निकाला था क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम है ना, उसको ट्रेनिंग के लिए मुझे एक टक्कर का आदमी, मतलब खुद की बात कर रहा होता है कि मुझे एक टक्कर का आदमी चाहिए था मेरे सामने, इसलिए मैंने एबोमिनेशन को वहाँ से निकाला। और सॉर्सरर सुप्रीम होने की वजह से मेरी विनती है कि जो मैंने गलतियाँ की है ना, उसकी गलती की सज़ा एमिल ब्लॉन्स्की को नहीं मिलनी चाहिए। शी हल्क कहती है कि मैं चाहती हूँ आप सिर्फ जब सुनवाई या फिर कुछ भी होने वाला हो ना, ये जो ज्यूरी बैठी हो और सब कुछ, तब सिर्फ आप वहाँ पे आके अपनी गवाही दे दो।
पग डेनिस से कितने खर्चे हुए, क्या क्या हुआ, कितने पैसे दिए थे, वो सब कुछ पूछता है और सब बातें हो रही होती है उन दोनों के बीच में। पग वो केस लेने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा डेनिस का केस लेने के लिए। वहीं पे वापस डेनिस को कॉल मतलब चला जाता है डेनिस उसके बाद, और तभी डेनिस तो को वापस कॉल आता है कि मतलब मेरा इरादा बदल चुका है। वापस दरवाज़ा खोल के डेनिस वापस आता है और बोलता है कि यार मेरा इरादा बदल चुका है, मुझे ये केस लड़ना ही नहीं है, मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे ये करना ही नहीं है। तो वो बोलता है कि यार तुम्हें क्यों अभी तो बोल रहे थे केस लड़ना है और अभी बोल रहे मुझे केस नहीं लड़ना है। और तभी पग को कॉल आता है और कॉल पे भी डेनिस ही बात कर रहा होता है। पग समझ जाता है कि ये जो सामने आके बैठा हुआ है ना वो डेनिस नहीं है, वो वही औरत हो सकती है। वो सिक्योरिटी को बोला है उसके पहले ही वो औरत वहाँ से भाग जाती है। ज्यूरी के मतलब वही होती है औरत जिसने शिफ्ट करके डेनिस को फंसाया था और सब कुछ। ज्यूरी के सामने वोंग को पेश होना है, पर यार गवाही देनी है और सब कुछ बताना है, पर वो अभी तक वहाँ पे आया ही नहीं है। जेनिफर सबको बताती है कि ब्लॉन्स्की ने ये सब कुछ खुद नहीं किया है, उसको करवाया गया है, हमारे पास गवाह भी है, पर अब वोंग तो आया ही नहीं है। तो जेनिफर ब्लॉन्स्की को मतलब कहती है कि ब्लॉन्स्की को भी कुछ कहना है आप लोगों को। ब्लॉन्स्की बताता है कि मुझे दुख है, मैंने जो भी चीज़ें की और सब कुछ, मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने जितनी भी चीज़ें आज तक की है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ, ये सब चीज़ें मैं नहीं करने वाला। जेनिफर मतलब बोलती है कि बताती है कि ये रिहा होने के बाद ब्लॉन्स्की क्या क्या करेगा, वो कहाँ पे जाने वाला है, कहाँ पे घर लेगा और सब कुछ बताती है ज्यूरी को। ब्लॉन्स्की अपनी सारी सोलमेट्स को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि इन सब के साथ मैं अपनी ज़िंदगी मतलब जेल से निकला उसके बाद मैं बिताने वाला हूँ। मैं जेल में भी इन सब से मिला था, मतलब जेल में ही इन सब से मिला था और ये सब कुछ हम जेल के बाद हम साथ में रहने वाले हैं। सारे गवाह को सिक्योरिटी वाले मतलब बताते हैं कि जितने 4-5 जितने भी जो गवाह होते हैं ना जो शीयल मतलब हमारी जेनिफर के पास, वो सबको इंट्रोड्यूस करवा देती है। सिक्योरिटी वाला होता है, कुछ लोग होते हैं जो ब्लॉन्स्की के साइड में बहुत सारी गवाहियाँ देते हैं, पर वोंग अभी तक नहीं आया होता है जो मेन गवाही होती है। तभी वोंग पीछे से आ जाता है और सबको सच्चाई बताता है। उधर डेनिस का केस भी चलता दिखाया जाता है। एल्फिन की वकील होती है ना, वो बताती है कि रूना जो उस औरत का नाम है, वो एल्फिन कोई मतलब बेटी है, वो पहले एसगार्ड का डिप्लोमेट था ना वो था, और अभी जो न्यू एसगार्ड है उसके डिप्लोमेट की बेटी है ये, और उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी है। जज कहता है कि यार ये न्यू एसगार्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं चलने वाली। पग कहता है कि मेरे क्लाइंट को जो 1,75,000 की चपट लगी हुई है ना उसकी भरपाई मुझे चाहिए, कुछ भी करके पैसा वो मतलब मिलना चाहिए। और मेरे क्लाइंट को हमेशा ये लगा कि वो मेगन थी स्टेलिन से बातें कर रहा है, उसको ये नहीं पता था कि वो रूना है। जज कहता है कि ये मतलब वो ये सारी बातें जितनी होती है ना, उसके बाद जज कहता है कि ठीक है मैं ये केस एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तभी जज वापस आता है और कहता है कि मैं अपना फैसला बदल रहा हूँ, और फिर पता चलता है कि वो रूना ही है। उधर वोंग सबको बताता है कि जेल से निकलने का मैंने ब्लॉन्स्की के पास कोई मौका नहीं छोड़ा था, पर वो अपनी मर्ज़ी से जेल में वापस आए थे। मैंने उनको ये बोला कि कमरता चलो, पर उन्होंने कहा कि वो वापस आके जेल में अपनी सज़ा पूरी करना चाहते हैं। जेनिफर सबको बताती है कि ये गवाही से पता चल जाता है कि ब्लॉन्स्की पूरा का पूरा बदल चुके हैं। ज्यूरी कहती है कि वो तो ठीक है, पर क्या जब वो एबोमिनेशन में बदल जाता है तब वो दरिंदा बन जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देगा, परेशान कर सकता है, वो मतलब करेगा ही ऑफ कोर्स। ब्लॉन्स्की तभी एबोमिनेशन में बदल जाता है, पर वो ना तो किसी को कुछ भी करता है ना किसी को परेशान करता है। ज्यूरी बहुत ही ज़्यादा वो एबोमिनेशन को देख के डर जाती है, वो वापस ब्लॉन्स्की में बदल जाता है। जेनिफर सबको बताती है कि ये चाहते हुए मतलब ये सालों से यहाँ से भाग सकता था कुछ भी करके, आपने सामने ही देख लिया कि वो एबोमिनेशन में बदल के भाग सकता था, पर वो यहाँ से कभी भी भागा नहीं। वो मतलब समझ में अच्छे से उसकी ज़िंदगी जो इसके बाद है ना, मतलब वो जैसे जेल से निकलेगा तो समाज में और सारी ज़िंदगी अच्छे से वो निकालना चाहता है, इसलिए वो एक चेंज हो चुका है और उसको एक ही मौका चाहिए। ज्यूरी कहती है कि सारे सबूतों को लेके हम जल्दी सुनवाई करेंगे। वो वोंग को कहते हैं कि अपनी जेल से भगाया था एक आदमी को, वो एक जुल्म है, वो वोंग को ऐसा कहते हैं, और ये सुनते ही वोंग वहाँ से चला जाता है। न्यूज़ रिपोर्टर लोग आड़े टेढ़े सवाल कर रहे होते हैं, मतलब पूछ रहे होते हैं शी-हल्क से और जेनिफर, दोनों मतलब जो एक ही है। निकी अभी भी जेनिफर को कहती है कि इंटरव्यू दे दो और सब ठीक हो जाएगा और सब कुछ। तभी वहाँ पग आ जाता है और कहता है कि क्या पागल आदमी है ये डेनिस यार। जेनिफर कहती है कि डेनिस बहुत ही ख्याली पुलाव पकाने वाला इंसान है, निकी उसे पसंद नहीं करती थी,
पर उसे मतलब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पर उसे ऐसा लगता था कि डेनिस को ऐसा लगता था कि उसे वो पसंद है और सब कुछ। पक कहता है कि क्या ये तुम सब कुछ जज के सामने आके कह सकती हो? तो वो कोर्ट में सब कुछ बताती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं दूसरे दिन सारी की सारी चीज़ें बताती है। मतलब जो डेनिस है ना उसके बारे में वो कहती है कि वो सालों से डेनिस के साथ काम कर रही है, वो उसे अच्छे से जानती भी है। वो उसकी डेटिंग लाइफ के बारे में बताती है और कहती है कि वो डेनिस बहुत ज़्यादा काफ़ी खुदगर्ज इंसान है, पुरुषवादी है बहुत, मतलब समझ सकते हो आप। इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया डेनिस को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसी के आसपास घूम रही है। पग जज को बताता है कि कोई भी आदमी समझ जाएगा कि असली वाली मेगन थी स्टेलन है ना, वो उसे डेट नहीं कर रही है। वो जेनिफर को पूछता है कि क्या पग ऐसा सोचता है कि वो मेगन थी स्टेलन है उसको डेट कर रहा है, कर भी सकता है? जेनिफर कहते हैं कि हाँ उसको ऐसा लगता है। डेनिस को अपने बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि दुनिया ऐसी इनकी दीवानी है, मतलब डेनिस के बारे में ऐसा कहती है वो। जज सुनवाई करते हैं कि रूना को जज बनने के लिए 60 दिन की सज़ा होगी और डेनिस को जितने भी पैसे दिए हैं लूटे हैं ना वो सारे वापस देने होंगे डेनिस को। रूना के फेवर में नहीं होती है पूरा, सारा बता देती है पूरा का पूरा डेनिस को पैसे वापस देने की सारी चीज़ें बताई जाती है। निकलते वक्त बातों बातों में डेनिस कहता है कि यार वो एल्फ है ना, और रूना है उसके बारे में बात करता है कि वो बहुत ज़्यादा सस्ते में छूट गई। काश ऐसा होता है कि उसके पावर बंद करने का कोई तरीका होता। तभी जेनिफर को आइडिया आता है कि पावर बंद कर सकते हैं, वो एबोमिनेशन के रिलेटेड कुछ सोच रही होती है। ज्यूरी डिसाइड करती है कि वो ब्लॉन्स्की को छोड़ दिया जाएगा, पर वो एक बंद जगह है ना वहाँ पे निकाल दिया जाएगा और एक बैंड भी होगा उसके हाथ में या फिर पता नहीं क्या, जो पावर डैम्पनर का काम करेगा, जो एबोमिनेशन वो ना बन पाए। वो एबोमिनेशन कभी भी नहीं बन सकता है, उसको छोड़ेंगे उसके बाद। जैसे ही वो जब भी एबोमिनेशन में बदलेगा उसे वापस जेल में डाल दिया जाएगा। न्यूज़ में भी जेनिफर का इंटरव्यू दिखाया जाता है जो शी हल्क बन के इंटरव्यू दे रही होती है। कुछ लोग रात को जब वो वापस जा रही होती है जेनिफर घर पे, तो कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। तभी जेनिफर शी हल्क में चेंज हो जाती है और सबको पीटना शुरू कर देती है। उन लोगों के पास कुछ अलग तरीके के हथियार होते हैं जिनसे वो लोग शी हल्क को मारना ट्राई करते हैं। उसमें से एक आदमी ट्राई करता है कि एक इंजेक्शन मारने का ट्राई करता है शी हल्क के ऊपर, पर वो भी पूरा का पूरा उसकी नीडल होती है ना वो मुड़ जाती है। तो वो हथियार देख के शी हल्क कहती है कि यार तुम लोग ये एसगार्ड के कंस्ट्रक्शन वाले आदमी से सारे हथियार चुरा के लाए हो क्या? फिर वो एक एक करके सबको पीट देती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही वो लोग कार में आते हैं ना तो पूछते हैं कि यार तुमने वो चीज़ ली है नहीं? तो वो आदमी बैठा होता है जिसका नाम थंडर बोल्ट होता है, वो कहता है कि यार मैं जब उसने उसके हाथ पे मैंने शी हल्क के हाथ पे जब भी इंजेक्शन मारा तो सुई ही मुड़ गई, वो खाल के अंदर जा ही नहीं पाई वो। और बोलता है कि सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार बॉस है ना वो नहीं छोड़ने वाला हमें, ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, कुछ मोटिव लेके यहाँ पे आए थे। मिड क्रेडिट में दिखाया जाता है कि शी हल्क और जो मेगन थी स्टेलन ना दोनों ट्वर्क कर रहे हैं। भाई क्या एपिसोड था, ठीक था, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।